शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्र से स्काईलाइट कैफे में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से कैफे को काफी नुकसान हुआ, लेकिन समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आसपास स्थित कई दुकानें और शोरूम इसकी चपेट में आ सकते थे, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका थी। जानकारी के अनुसार आग फैलने की दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर लगी थी। प्रारंभिक जांच में आग का कारण एसी के पास वायरिंग में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा था। आग तेजी से फैलने लगी और कैफे के अंदर तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देश पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम करीब 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने में सबसे बड़ी चुनौती कैफे तक पहुंचने का तंग रास्ता था। दमकल विभाग के वाहनों और कर्मचारियों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने साहस का परिचय देते हुए पास की चौथी मंजिल वाली इमारत में रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर आग तक पहुंच बनाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के पाइपों की मदद से आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण कर लिया गया। घटना के दौरान बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले एक वृद्ध दंपति की फंस गए थे। आग लगने पर दोनों को अपनी जान बचाने के लिए छत पर पहुंच गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने पास की इमारतों की छतों के माध्यम से उन्हें सुरक्षित नीचे उतारकर उनकी जान बचाई। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुमित कुमार और फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि समय पर कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि भीषण गर्मी के मौसम में एसी और अन्य विद्युत उपकरणों का सावधानी उपयोग करें तथा रात के समय उचित वेंटिलेशन बनाए रखें ताकि ऐसी घटनाएं से बचा जा सके। मिली थी, कैसे कंट्रोल कर पाई? सर, मेरा नाम राजेश लेडिंग फायरमैन है। अभी हमें 15 मिनट पहले एक सूचना मिली, बीकानेर के पास कैफे के अंदर आग लगी है। आग पैडी तंग होने की वजह से हमारे जवान जाने में असुविधा थी। हमने ऊपर से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश किया तो उसके अंदर जो बेड कचरा वगैरह या कोई सामान था उसके अंदर आग लगी हुई थी और सही पॉइंट पर पानी नहीं लग रहा था। उसको आग को कंट्रोल करने में असुविधा हो रही थी। ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी। हमारे जवानों ने तत्परता से काम किया और ऊपर से ही वहाँ से अंदर रास्ते से प्रवेश किया और वहाँ पॉइंट के ऊपर आग पर पानी मार के आग बुझा दिया है। और आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आजकल गर्मी का सीज़न है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लोग लगातार एसी को चलाते रहते हैं जिसके अंदर वायर है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो 2-3 घंटे तक बीच में रेस्ट दे एसी को ताकि प्रॉपर ना चलता रहे, ठंडा रहे। और जो रास्ते के पैड़ियों के अंदर अवरोध है उसको साफ़ सुथरा रखे। हादसा किसी टाइम भी हो सकता है ताकि जान और माल की बचाव रख सके। और अल्टरनेट के तौर में 2 सीढ़ियाँ होनी चाहिए। जब गाड़ियाँ टाइम पे नहीं पहुँचती है, ये एक आग लगती है, इन्हों कह देते हैं गाड़ियाँ टाइम पे नहीं पहुँचती है, तंग रास्ता है, भीड़ भाड़ का इलाका है, आने के अंदर 1-2 मिनट लेट हो जाती है, तो इसके अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी सीढ़ियों से आदमी निकल सके ताकि जान और माल की बचाव हो सके। इस प्रकार की जो एग्जैक्ट क्षेत्र है जैसे कि खिड़कियाँ बंद कर देते हैं उनको भी कंजेस्टेड एरिया है। और उसके अंदर जो आजकल डेकोरेशन के हम इसके डेकोरेशन लगाते हैं, जो सारा फायर का फ्यूल वगैरह होता है, हर चीज़ आग पकड़ जाती है। और दूसरा क्या होता है, जब हमारा जवान आग हो जाता है तो बाहर से जो लाइट आती है उसको तो हम फायरमैन एक्स से काट देते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो इन्वर्टर रखे होते हैं वे डीसी को अल्टरनेट करंट के अंदर चेंज कर देते हैं, जिसके दौरान हमारे जवान जो पानी मारता है उसको करंट लगने की बड़ी संभावना होती है। दूसरी की बिल्डिंग का हमें ज्ञात नहीं होता इसके अंदर क्या क्या सिलेंडर पड़ा है या कोई विस्फोटक सामग्री होती है। बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर हमारा जवान रात दिन तक रहता है। कितनी गाड़ियाँ पहुँची मौके पर? हमारी 2 बड़ी गाड़ियाँ और एक छोटी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुँच गई है और जवान इसमें जान का कोई भी नुकसान नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत माल का नुकसान हुआ है जो हमारे जवानों ने मतलब समय रहते हुए कंट्रोल कर लिया गया? समय रहते हुए कंट्रोल कर दिया, नहीं तो मार्केट के अंदर और भी दुकानों का नुकसान हो सकता था। कैसे तो आपको कंट्रोल कर पाएगी? जैसे हमें सुबह सूचना मिली थी डायल 112 से भी कि ऐसे यहाँ आसी गेट के पीछे बीकानेर के पीछे एक मकान में फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है। जिस सूचना पे मौके पे आए और ऑलरेडी 2-3-4 गाड़ियाँ अपनी फायर ब्रिगेड के भी आई। मौके पर रहते हुए इसको काबू कर लिया गया और किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं है। सिर्फ इसमें कुछ सामान ऐसा रखा था उसमें ही थोड़ी नुकसान हुआ है। कोई ऐसी जान हानि को ऐसी नहीं, कोई जान की कोई ऐसी हानि नहीं है। कोई वहाँ पे वैकेंट करा लिया गया था ऊपर और नीचे से जो भी कोई रहते हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्सीडेंट नहीं हुई है। स्थिति को देखते हुए कितनी गाड़ियाँ दमकल की मंगवाई गई हैं? आप देख सकते हो 3-4 गाड़ियाँ अभी मौके पे ही हैं और पूरी तरह से इसको काबू कर लिया गया टाइम रहते हुए।